ओम श्री परमात्मने नमः। मैं सबसे पहले आयोजक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हम लोग को यहाँ अवसर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पिताजी और जो ताऊ जी जो यहाँ इलाहाबाद में थे, उनकी इच्छा थी ज्ञान वापी पे प्रतिदिन हम जा करके प्रवचन सुने, ज्ञान अर्जित करें। तो वो ज्ञान वापी इस समय यही वैदिक विज्ञान केंद्र है जो आगे के पीछे और एक इच्छा ये थी कि संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के साथ जुड़ें। तो पहले मालवीय भवन में के.एम. त्रिपाठी सर और शशिकांत द्विवेदी और गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल और धनंजय त्रिपाठी सर के साथ हम लोगों ने कई सेमिनार वर्कशॉप किए। और अब उपेंद्र जी ने हमको यहाँ शिक्षा का मतलब शिक्षण कार्य दिया है, तो विशेष आभारी हैं। तो विषय पर हम आते हैं कि हमारे गुरुजी एक प्रश्न पूछते थे कि ये 5 चीज़ें होती हैं: शरीर, शरीरी, शरीर रचना, शरीर क्रिया और शारीर। इन शब्दों में अंतर क्या है? एक प्रश्न तो ये है। तो शरीर रचना एक विषय है एनाटॉमी, शरीर क्रिया फिजियोलॉजी है, और शारीर दोनों को मिला करके है। और शरीरी का मतलब होता है आत्मा। और जो शरीर की बात हम कर रहे हैं, जिस पे आज हमारा विषय है, तो मुख्य रूप से अनेक प्रकार के शरीर का वर्णन और पुरुष का वर्णन वेदों में भी है और आयुर्वेद में भी है। तो उस पे जो आत्मा के लिए कहा गया पूरी शरीरे शेते, पुरुष जो है इस शरीर में रहता है, सोता है। और चरक शरीर में एक कहा खादश चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता। तो ये जो षड धातु पुरुष है, यही चिकित्स्य पुरुष है, जिसमें पंच महाभूत और आत्मा है, चेतना धातु है, और यही हमारा अधिकरण है। और इसी पर हम क्रिया करते हैं। आयुर्वेद इसी के लिए है। और जो दूसरी लाइन है चेतना धातु रूपे का स्मृता पुरुष संज्ञ का है, एक धातु पुरुष चेतना शरीर है। तो ये और जो सुश्रुत कह रहे हैं कि अश्विन शास्त्री पंच महाभूत शरीरी समवाय, पंच महाभूत और शरीरी शब्द यहाँ आया आत्मा, तो इनके समवाय को ही पुरुष कहा, और इसी यही क्रिया का अधिष्ठान है। और फिर चतुर्विंशति पंचविंशति इस प्रकार से पुरुषों की कल्पना है। और ये अब हम इस पे आते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो हमने विषय दिया है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये है क्या चीज और इसकी परिकल्पना आई कहाँ से? तो मांडुक्य उपनिषद में ओम का जब वर्णन आ रहा है, तो उसमें कहा है कि 4 पाद। वहां से मेरी समझ में जो मेरे को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है वो वहां से है। तो वो जो 4 पाद है, तो जागृत अवस्था का हम देख रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यही जो है स्थूल शरीर कार्य कर रहा है। जो चरक का चतुर्विंशति पुरुष है, और जो सुश्रुत का, जो सांख्य का पंचविंशति पुरुष है, वो शरीर स्थूल शरीर वो यहाँ पे क्रियाशील है। और दूसरी अवस्था आती है स्वप्न की अवस्था। वहां पर पंच महाभूत जो सूक्ष्म शरीर कहा गया है, वो जो तत्व हैं, एक तो आत्मा को छोड़ दें, पुरुष को छोड़ दें, और पंच महाभूत को छोड़ दें, इसके बाद बचते हैं 18 तत्व। उन 18 तत्वों से युक्त जो पुरुष है या जो शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर। इसको लिंग शरीर भी कहा सांख्य में, और अतिवाहक शरीर भी कहा। और यही एक जो मृत्यु के पश्चात जो कहते हैं कि उसका संस्करण होता है, वो इसी का संस्करण होता है। तो ये जो है उस समय स्वप्न की अवस्था में पंच महाभूत की अनुभूति समाप्त होती है, और ये जो 11 इंद्रियां हैं, ये मुख्य रूप से रोल करती हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर उस समय क्रियाशील होता है,
और वही स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है। उसी की प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। और उसके बाद जब आता है कि कारण शरीर क्या है, ये मैं भूमिका के रूप में बता रहा हूँ आपको, तो जो गहरी नींद की अवस्था है उसमें कारण शरीर क्रियाशील है। कारण शरीर क्या होता है, जिसकी वजह से ये जन्म हुआ है। और कारण शरीर का जो कंपोनेंट बताए हैं शास्त्र में, वो कहा है कि आत्मा है और प्रकृति है। और जो मूल प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से युक्त है। तो सत्व रज तम जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है और आत्मा है, वही कारण शरीर। तो इस तरीके से उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो बताए। तो गहरी नींद की अवस्था में ही सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति कब होती है? और सांख्य दर्शन का जो पहला श्लोक है वो ये कहता है कि हम जो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, जो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, वो दुखों के अंत को करने के लिए कर रहे हैं, यानी सुख की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं। और यही भागवत ने भी कहा कि ईश्वर का रूप क्या है? सच्चित आनंद घन। सत्य है, चित्त है, आनंद है। आनंद है, सुख की वो अवस्था है जो इन्फिनिटी है, जिसका अपोजिट कोई वर्ड नहीं है। तो उसकी प्राप्ति की ओर चलते हैं। तो ये एक तो बाहर के जगत का सुख है, जो बाह्य सुख है, भौतिक सुख है, और एक आंतरिक सुख है। तो हम किस तरफ, अभी धनंजय जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर साहब, वो जो चर्चा कर रहे थे, तो हम जब आंतरिक सुख की तरफ की बात करते हैं, जब बाह्य सुख की बात करते हैं, तब हम विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। वो एक से एक बाहरी सुख दे रहा है, एसी दे रहा है, कार दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है। लेकिन आंतरिक सुख की तरफ हम जब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो विज्ञान नहीं दे पाता। इसीलिए पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है, भारतवर्ष को देख रहा है, और राम को देख रहा है। जो राम के प्राण की प्रतिस्थापना हुई, और अनलिमिटेड, लोग कहते थे रोजगार कैसे मिलेगा। आरबीआई जो है पैसा काउंट नहीं कर पा रहा है, कैसे अर्थव्यवस्था सुधर रही है, कैसे उससे व्यवसाय जनरेट हो रहा है। न्यूज़पेपर में है मक्का में 2 करोड़ लोग जाते हैं, यहाँ अनुमान किया जा रहा है 5 से 10 करोड़ एक साल में लोग आएंगे। कितना व्यवसाय जनरेट होगा। तो ये है धर्म का महत्व, धर्म अर्थ का मोक्ष। सबसे पहले धर्म से शुरुआत है और अंदरूनी शुरुआत करनी है। तो अंदरूनी जो सांख्य दर्शन की जहाँ पे हम बात आ गए कि उन्होंने कहा दुखों के अंत के लिए ये सांख्य दर्शन है। और ये सांख्य क्यों पढ़ा गुरु जी से, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी से, उस पर पूरा चैनल में हमारा एक एक श्लोक का व्याख्या है। तो वो यही चीज़ है क्योंकि सांख्य से प्रभावित आयुर्वेद है। आयुर्वेद में सांख्य के जगह जगह पे व्याख्या आ रही है, और जगह जगह पर गीता में सांख्य की चर्चा हो रही है। तो सांख्य को समझना तो बहुत जरूरी है। तो जो कुछ हम ये चर्म चक्षु से देख रहे हैं उतना ही सत्य नहीं है। ये सुश्रुत की शब्दावली है, ये श्लोक है, तो समय कम है इसलिए मैं चल रहा हूँ। ये भी सांख्यकार का है कि जो 24-25 तत्व हैं उनकी पूरी चर्चा है कि वो क्या क्या हैं। अब जो सांख्य का ये 39 श्लोक है जिसमें सूक्ष्म शरीर की बात आई है कि सूक्ष्म शरीर माता और पिता से उत्पन्न, स्थूल शरीर और पंच महाभूत, ये 3 प्रकार के स्थूल विषय होते हैं। इसमें सूक्ष्म शरीर नित्य है। जब जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय बताया गया कि सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, और ये देह में तो आवागमन करता है जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। और ये श्लोक जो है उसका अर्थ यही है जो मैंने अभी बताया। और 18 तत्व मैंने बता दिए। वो 18 तत्व कौन से उस 25 तत्व में से छोड़ के? जो पुरुष है, ना प्रकृति है ना विकृति, उसको छोड़िए, और पंच महाभूत को छोड़िए। उसके बाद जितने बचे वो 18 तत्व से लिंग या सूक्ष्म शरीर बन रहा है। तो ये सूक्ष्म शरीर का महत्व क्या है? तो इस श्लोक में बताया सांख्य में कि जैसे आधार के बिना चित्र, स्तंभ के बिना छाया नहीं रहती, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर इस विशेष शरीर जो स्थूल शरीर के बिना नहीं रहता। वो सूक्ष्म शरीर रहेगा किस में?
तो ये जो शरीर है वो उसका आश्रय स्थल है। जैसे आपको फोटो टांगनी है तो कील चाहिए, तो जो चेतना धातु है एक तरीके से, जो स्थूल है, वो चीज़ चाहिए। मोबाइल में कुछ नहीं है, इस मशीन में कुछ नहीं है, चेतना बैटरी से आती है। तो वो चेतना कहाँ से आ रही है? उस चेतना की बात हो रही है, वही निर्विकार आत्मा है। तो जो उसके बाद जो तुर्यावस्था की बात हम कर रहे थे, अभी हम 3 तक गहरी नींद तक आए, और जो चौथा पाद बताया वो बताया तुर्यावस्था का, जो योग वाले करते हैं। तो धीरे धीरे जो है बढ़ना। त्रिगुणात्मक में पहले आप समझ लें, त्रिगुणात्मक में केवल सुख संज्ञक केवल सत्य है, सत्व है। केवल सत्य को जब फॉलो करेंगे वही स्थायी सुख है। रज से राजा बनता और राजा कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसका जो मंत्री हैं, जो उसकी प्रजा है, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करती है कि राजा को कष्ट होता है, वो दुखमय होता है। राजा है, पूरे के पूरे का मालिक है, लेकिन तब भी दुख से युक्त है। लेकिन जो संत है वो किसी का मालिक नहीं, वो सत्य और सत्व से युक्त है, इसलिए वो सदैव जो है सुख संज्ञक है, वो सुख की प्राप्ति करता है। तम का तो आपको पता ही है। तो जब हम एक एक चीज को छोड़ते हुए जो कारण पे आए, कारण शरीर पे आए, तो जब हम सत्य को फॉलो करते हैं तो आप जब नींद लेंगे तो आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। उसमें लड़ाई झगड़े अग्नि ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी। आप सत्व संज्ञक हो रहे हैं, इसकी क्या पहचान है? जब आप नींद लेंगे, अच्छी नींद आएगी, अच्छे स्वप्न आएंगे। अगर उल्टे सीधे उल जलूल स्वप्न आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो दिन की दिनचर्या है वो ठीक नहीं है, उसे ठीक करना है, क्योंकि इसको हमको इसका अनुप्रयोग भी करना है। तो इसका हम अनुप्रयोग कैसे करें, चिकित्सा में इसका अनुप्रयोग कैसे करें? और उसके बाद की जब हम कारण शरीर पे आते हैं तो क्योंकि त्रिगुणात्मक है, तो रज और तम का अभ्यास छोड़ना। अपने जो कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं, तो रज और तम का अभाव करना है। और जो षड विकार बताए गए, राग द्वेष, तो इनको छोड़ना है। तो इनको छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो रज और तम का अभाव होगा, सत्य का अभ्यास होगा, सत्य की अधिकता होगी, और वो तुर्यावस्था में जाकर निर्विकार आत्मा और ब्रह्म से तब मिलन होगा, तब परम पिता परमात्मा से मिलन होगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये वही श्लोक यहाँ पर लिए हैं। तो ये कारण शरीर के बारे में यहाँ पर है। ये सारा जो हमने रेफरेंसेस लिए हैं विद नंबर सांख्य दर्शन से है। अब ये जो डिफरेंसेस बताए गए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में आयुर्वेद क्या डिफरेंस मानता है, तो ये उसी के है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और ये हम यहाँ स्लाइड दिखा ही रहे हैं, और क्योंकि हमारे जो संयोजक हैं उनका निर्देश है, और हम लोग शिक्षक भी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, शुक्रिया।